हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम चौहान और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियां। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है व्हील चेयर। ये कहानी है मिसेस बोस, एक व्हील चेयर और एक अजनबी की। मिसेस बोस दो जवान बच्चों की माँ और मिस्टर बोस की प्यारी पत्नी थी। गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड होने के बाद मिस्टर और मिसेस बोस हमेशा के लिए कर्नाटका के खूबसूरत से शहर मैसूर में बस गए थे। एक खूबसूरत सा घर, छोटा सा परिवार और अच्छा आस पड़ोस। मिसेस बोस की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, पर अचानक एक दिन इस खूबसूरत जिंदगी में एक दाग सा लगा। उन दिनों मिस्टर और मिसेस बोस के बड़े बेटे देवेश बैंगलोर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं नौकरी किया करते थे और ज़्यादातर समय वहीं बिताते। नौकरी करने के दौरान देवेश की मुलाकात वहीं काम करने वाली शैंतिका सेन गुप्ता से हुई और बस इन दोनों की मुलाकात के साथ दुनिया में एक और प्रेम कहानी चल पड़ी। शैंतिका और देवेश दोनों के ही परिवारों को ये रिश्ता बहुत पसंद था, इसलिए 2 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। ये जुलाई का महीना था और उसी साल के नवंबर की 10 तारीख को इनकी शादी तय हो चुकी थी। 25 सितंबर 2011। उस दिन देवेश अपनी ज़िंदगी का 27वां जन्मदिन मनाने के लिए अपने परिवार के पास मैसूर आए हुए थे। जैसे ही वो मैसूर पहुंचे, उनके पिताजी ने उन्हें अपने बर्थडे का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया। उनके पिताजी उनके लिए उनकी फेवरेट बाइक घर लेकर आए थे। जन्मदिन की सुबह ही बस देवेश अपनी बाइक लेकर बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए मैसूर की सैर पर चले गए और देर शाम तक घर नहीं लौटे। रात के 8 बजे के आसपास मिस्टर बोस को एक फ़ोन कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि देवेश का एक्सीडेंट हो चुका था। उस एक्सीडेंट के बाद 3 महीने देवेश ने अस्पताल में ही बिताए। इस एक्सीडेंट में वो अपनी दोनों टांगें खो चुके थे और उन्हें अपने आने वाली पूरी जिंदगी अब बस व्हील चेयर पर ही बितानी थी। इस एक्सीडेंट के बाद शैंतिका सेन गुप्ता ने देवेश को छोड़ दिया और उनकी सगाई और शादी दोनों ही टूट गए। जब अपने जवान बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में आए इस भूचाल ने अगर सबसे ज्यादा किसी का दिल तोड़ा तो वो थी उनकी माँ, जो परिवार के सामने तो कुछ नहीं कहती पर अकेले में हमेशा रोती रहती। वैसे जवान बेटे की हंसती खेलती जिंदगी को यूं अचानक से बदलता देखना उनके पिताजी और छोटी बहन के लिए भी आसान नहीं था, पर मिस्टर बोस हमेशा से एक सहज स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने इस हादसे को शायद यही सोचकर अपना लिया कि कम से कम उनका बेटा जिंदा तो था, और वो जानते थे कि उनका बेटा हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर लेगा। उस एक्सीडेंट के 3 महीने बाद देवेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। घर के शुरुआती दिनों में व्हील चेयर पर एडजस्ट करना न देवेश के लिए आसान था और न परिवार के लिए। पर जैसे जैसे वक्त बीता, शायद देवेश के न सिर्फ शारीरिक मन के घाव भी भरने लगे। घर आने के कुछ हफ्तों बाद ही वो अक्सर उस मोहल्ले की गलियों में व्हील चेयर पर अब कभी अपने पिताजी तो अपनी अपनी बहन के साथ घूमते हुए नजर आते थे। उनके चेहरे की मुस्कान बताती थी कि शायद धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही थी। घर आने के कुछ महीनों बाद देवेश एक बार फिर अपने जॉब की तैयारी करने लगे। अब उन्होंने मैसूर में रहकर ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। देवेश की जिंदगी का वो एक एक्सीडेंट बड़ा अजीब सा था, जिसमें जिस इंसान को चोट लगी वो तो उस हादसे से उभर रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी माँ उस हादसे में जैसे डूबती रह गई। और यूं मानिए कि मिसेस बोस की जिंदगी बस उस क्षण पर रुक चुकी थी जहां उन्होंने पहली बार अपने बेटे को उस हॉस्पिटल में कटी टांगों के साथ देखा था। दिन ब दिन उनका किसी से बात करना कम होता चला गया। न वो कुछ कहती, न रोती, न शिकायत करती, बस एक मशीन की तरह पूरा दिन घर में काम करती रहती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मिस्टर बोस को लगने लगा कि शायद इस एक्सीडेंट के बाद अगर उनकी मदद सबसे ज़्यादा किसी को चाहिए होगी तो वो उनके बेटे को कम और दुख में डूबती उतनी उनकी पत्नी को ज़्यादा। इस समय तक देवेश को कंपनी में काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका था और इसी बीच उनकी छोटी बहन ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था।
ये एक ब्रेक का टाइम था। मिस्टर बोस ने सोचा कि अब ऐसा समय है जहां कई दिनों तक हम अपने परिवार को लेकर कहीं बाहर नहीं गए। हो सकता है कि जगह बदलने से, जगह और हवा पानी बदलने से शायद उनकी पत्नी का मन कुछ बहल जाए। बस इसी विचार के साथ उन्होंने अपने करीबी मित्र के यहाँ कुछ दिन जाने का फैसला कर लिया। उनके ये करीबी मित्र ऊटी के खूबसूरत शहर में रहा करते थे। मिस्टर बोस अपने परिवार के साथ जिस दिन ऊटी के स्टेशन पर पहुंचे, उनके मित्र अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ उन्हें वहां लेने आए हुए थे। ऊटी की पहुंचने के एक दिन बस पूरे परिवार ने आराम ही किया और दोनों परिवारों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। अगले दिन बस दोनों परिवार का ऊटी घूमने का प्लान था। उस दिन मिसेस बोस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपनी सहेली के साथ घर पर ही रुक गईं और बच्चे अपने पापा के साथ बाहर घूमने चले गए। वो बड़ी ही खूबसूरत सी शाम थी और उस दिन शाम के 4 बजे थे। दोनों महिलाएं बच्चे और पतियों के आने का इंतज़ार कर रही थीं और इसी के लिए उन्होंने किचन में जाकर कुछ स्नैक्स बनाने की तैयारी कर ली। जब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी बच्चे और पति घर नहीं लौटे, तो दोनों महिलाएं चाय और बिस्किट के कुछ प्लेट पकड़े आंगन की चेयर पर आकर बैठ गईं। दोनों यहाँ बैठे बस कुछ बातें कर ही रही थीं जब थोड़ी देर में उस आंगन के छोटे से गेट पर एक बूढ़ी सी महिला, शरीर पर फीके रंग की एक साड़ी पहने खड़ी, अपनी ही भाषा में कुछ बड़बड़ाती रही और थोड़ी देर में फूट फूट कर रोने लगी। मिसेस बोस महिला को देखकर हैरान रह गई और थोड़ी देर में वो बूढ़ी महिला वहां से चली गई। उसके जाते ही मिसेस बोस ने अपनी सहेली से पूछा, ये भिखारन कौन थी और ऐसी भाषा में क्या कह रही थी। उनकी सहेली का जवाब सुनकर मिसेस बोस दंग रह गईं। उनकी सहेली का कहना था, ये बूढ़ी कोई भिखारन नहीं थी। इनफैक्ट ये इस इलाके में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के परिवार से आती है। आज से कई साल पहले इन्होंने अपने जवान बेटे को दिल्ली के एक कार एक्सीडेंट में हमेशा के लिए खो दिया था और उसके बाद वो इस हादसे से कभी उभर ही नहीं पाई। अपनी सहेली के इतना कहने के कुछ देर बाद ही मिसेस बोस ने उस घर के गेट से अपने पति और बच्चों को हंसते हुए घर आते देखा। सच मानिए कि उस दिन कई महीनों बाद मिसेस बोस दिल से बहुत बुरी तरह रोई और जाकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बस इतनी ही थी मिसेस बोस, एक व्हीलचेयर और एक अजनबी की एक कहानी। मिसेस बोस की कहानी मुझे इंग्लिश की उस कहावत की याद दिलाती है, I cried for not having shoes until I met a man with no legs. हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसे कोई दुख या परेशानी ना हो। हम सभी के पास अपने दुख और अपनी परेशानियां होती हैं। ये सच है कि हम कभी दो दुखों और परेशानियों को कंपेयर नहीं कर सकते, पर कभी कभी किसी का दुख जानना हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा दुख उनके सामने कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हम तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। भले ही मिसेस बोस के बेटे ने उस एक्सीडेंट में अपने टांग खो दिए थे, पर उनके पास ज़िंदगी अभी भी बाकी थी। परिवार के साथ प्यार और लम्हे बिताने का वक्त उनके पास अभी भी बाकी था। ज़िंदगी हमें हर दिन एक चॉइस देती है, या तो हम ज़िंदगी खुशियों को चुन सकते हैं या फिर कमियों को टटोल सकते हैं। एक समझदार इंसान वो होता है जो अच्छी चीज़ों को चुने और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ते चला जाए। इंग्लिश में कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करें। यकीन माने और अच्छाई आपकी ज़िंदगी पर आएगी। बस इतनी ही थी ये कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आज की कहानी में मैं आपको थोड़ी सी डल लगी हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मैं आपके लिए कहानी लाना चाहती थी। आपके लिए लिखना और सुनाना मुझे अच्छा लगता है और इस चीज़ का मुझे इंतज़ार रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी कहानियाँ सुनने का इंतज़ार रहता होगा। बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।